जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन जय व्रजजन रंजन जय जय यशोदा नंदन जय व्रजजन रंजन जय यशोदा। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo bolo. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Shri Radhe. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jai Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham, Vrindavan Dham, Jai Vrindavan Dham. Prabhupada, Jai Jai Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Gaur Hari Bol. Shri Harinam Sankirtan Mahayagya ki jai, Shri Shri Radha Damodar ki jai, Samaveta Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Granthara Srimad Bhagavata Mahapurana ki jai, Kartik Damodar Mas ki jai, Nidai Gaura Premanande. Om
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुधीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। सारे संसार में दिवाली का उत्सव प्रारंभ हो चुका है और सभी भगवान श्री राम की घर वापसी दीप प्रज्वलित करके भगवान का स्वागत करने की तैयारी चल रही है। वसुबारस हुआ उस दिन भगवान की प्रिय गौ माता और उनके बछड़े की पूजा हुई। कल धनतेरस था, सभी ने धन एकत्रित किया या सोना खरीदा। हमको लग रहा है कि सोने का रेट बढ़ने के बाद कोई खरीदेगा नहीं। सोने का रेट कितना भी बढ़े, खरीदने वाले ही है। और उसी प्रकार भक्ति में कितने भी कष्ट आए मगर जो डट कर खड़े हैं वो भक्ति कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। चाहे दिवाली हो, दशहरा हो, कार्तिक हो, कुछ भी हो। भगवान की भक्ति 365 दिन, जैसे कल प्रातः काल, कल लक्ष्मी पूजन या दीपावली अमावस्या, तो कल सब जल्दी उठेंगे 3:30 बजे, 4 बजे, आली आली दिवाली, मोती साबनाची वेळ आली। तो कल सब सारा संसार जल्दी उठेगा। उनको उतना उठने के लिए भी बहुत कष्ट करना होगा और फिर 6-7 बजे के बाद ऐसे नींद आएगी, फिर खा पी के सो जाएंगे सभी। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी उठे थे। हर रोज 8, 9, 10 बजे तक जो सोने की आदत है, तो कैसे जल्दी उठना होगा। मगर हम देखते हैं भक्ति में संसार में या भक्ति में जीवन में हर रोज वही दिनचर्या है, कुछ अलग नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जगना, भगवान की सेवा करना, आचार्यों का पूजन करना, अपना नाम जप करना, यही पूरा 365 दिन वही चलता है। और हम शरद पूर्णिमा से जो ब्रह्मा जी की स्तुति, भागवत की प्रसिद्ध स्तुतियों में से एक जो स्तुति है, भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय, ये शीर्षक ही है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बछड़े चुराकर या ग्वाल बालों को चुराकर एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण के लिए ब्रह्मा जी अपने धाम जाकर आए और इस पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया। अभी भगवान चाहते तो सोच सकते थे, अरे एक क्षण के लिए अपराध किया है, जाने दो, क्या इतना सा तो अपराध है। एक क्षण, सिर्फ एक क्षण का अपराध है। पृथ्वी पर 1 साल बीत गया वो बात अलग है, मगर ब्रह्मा जी का कितना था अपराध? एक क्षण।
एक क्षण के लिए उनके मन में विचार आया कि भगवान की शक्ति या भगवान की अध्यक्षता कम है और मैं इस संसार का, इस ब्रह्मांड का रचयिता, सृष्टि का रचयिता स्वयं मैं ब्रह्मा, और आई एम द कंट्रोलर, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। कितने क्षण के लिए? एक क्षण के लिए। और ये एक क्षण के लिए विचार आया, इसीलिए उन्होंने सारे बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा के रख दिया। और उस एक क्षण का अपराध अभी इतने लंबे समय से भुगत रहे। हम पिछले प्राय 15 दिनों से सुन रहे कि उनकी स्तुति, भगवान की स्तुति बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। उनको एहसास हुआ कि मैंने ब्रह्मांड के सबसे अधिष्ठाता, मेरे भी आराध्य कृष्ण के प्रति अपराध करने के कारण वो अभी ब्रज में स्तुति करने आए हैं। और ये लीला वृंदावन में हुई। अघासुर का वध होने के बाद जब देवी देवताओं ने देखा कि क्या हो रहा है, वृंदावन में इतना हर्षोल्लास क्यों है, सारे वृंदावन वासी इतने प्रसन्न क्यों हैं, और ये जब उनको पता चला कि अघासुर का वध हुआ है, तो देवी देवता भी आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, गंधर्व किन्नर यक्ष गायन करने लगे। और ये सब देखकर ब्रह्मा जी आए कि हो क्या रहा है, इतनी बैंजो पार्टी, इतना हर्षोल्लास क्या है। और तब उन्हें देखा एक साधारण बालक खा रहा है, भोजन कर रहा है, और वो भी झूठन खा रहा है। ये भ्रमित होकर ब्रह्मा जी ने ये गलत कार्य किया, या ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। और ब्रह्मा जी का विमोहित होने के कारण ये सारी लीला हुई। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने भगवान के बाल रूप का वर्णन किया, स्तुति की। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान आपका ऐश्वर्यशाली रूप नारायण सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, ऐसे आपका विराट स्वरूप को जानना थोड़ा बहुत आसान है, मगर भगवान आपका ये बाल लीला, बाल स्वरूप समझना ये प्राय असंभव है। और हम जैसे बड़े बड़े देवताओं को जानना इतना कठिन है, तो सर्वसाधारण मनुष्य की तो क्या चेष्टा। इसका सबसे महत्वपूर्ण संदेश ब्रह्मा जी हमें सिखला रहे यहाँ पर, कि जैसे जैसे हम भगवान को समर्पित होते हैं, शरणागत होते हैं, वैसे वैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर सकते हैं, या भगवान को समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए यही सिद्धांत है। उन्होंने बाल रूप से उनकी स्तुति प्रारंभ की, फिर भगवान की शक्ति, फिर भगवान का विराट स्वरूप, भगवान का इस संसार में किस प्रकार स्वयं कृष्ण ही अकेली नियंता है। ये सब करने के बाद ब्रह्मा जी अब एक सर्वसाधारण बालक, जैसे कल हमने सुना कि एक छोटा सा बालक जो गर्भ के अंदर शिशु है, जिसको अभ्रक कहते हैं, वो बालक माता के गर्भ में रहते हुए कभी कभी माता के पेट में लात मारता है, तो माता कभी क्रुद्ध नहीं होती, या क्रुष्ट नहीं होती, या क्रोधित नहीं होती, या दुखी नहीं होती, या वो कष्ट सहन कर लेती है। तो इसी प्रकार भगवान आपका मैं तुच्छ जीव या तुच्छ बालक आपके सामने हूं, और आपके चरणों में मैंने अपराध किया है, तो कृपया आप मुझे स्वीकार कीजिए। जैसे माता क्रुद्ध होकर उस बालक के प्रति नाराज नहीं होती या क्रोधित नहीं होती, उसी प्रकार आप भी क्रोधित मत होइए। और इस ब्रह्मा जी की ये सारी स्तुति में धीरे 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 उनकी जो उत्कंठा या ज्ञान बढ़ रहा है, उसका एक ही कारण है, भगवान के प्रति समर्पण या शरणागति। जब कोई भक्त या कोई जीव भगवान या आध्यात्मिक गुरु के चरणों में शरणागत होने लगता है, वैसे ही वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होने लगता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। एक हाथ से हमें शरणागति है, शरणागत होकर उनकी सेवा करना है, दूसरी ओर से फिर आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए सिर्फ ग्रंथ पढ़ना या
ग्रंथों को या श्लोकों को कंठस्थ करना पर्याप्त नहीं है। हम श्लोक तो कंठस्थ कर लेंगे, ग्रंथ भी पढ़ लेंगे। कहीं कहीं लोग भागवतम के ऊपर, संत तुकाराम महाराज के जीवनी के ऊपर पीएचडी करते हैं। आध्यात्मिक चीजों पर स्पिरिचुअल एक सब्जेक्ट लेकर उसके ऊपर पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट, मगर वो कभी भक्त नहीं बनते, क्योंकि उनका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, भक्ति की प्राप्ति नहीं है। और यहां ब्रह्मा जी हमें सिखा रहे, जब हम शरणागत हो जाएंगे भगवान के, धीरे धीरे ब्रह्मा जी अपना समर्पण अधिक तीव्रता से जब भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे, और उस समय उनकी स्तुति में और अधिक उत्कंठा और तीव्रता और अधिक रसमय उनकी स्तुतियां बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। तो कल तक जहां पर श्रवण किया कि ब्रह्मा जी अभी अपने आप को भगवान के सामने एक तुच्छ, एक माता के गर्भ में एक शिशु के समान महसूस कर रहे, और भगवान आप मेरी माँ हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, क्योंकि वही माता है, वही पिता है। डायरेक्ट तो भगवान ब्रह्मा जी का जन्म डायरेक्ट भगवान से ही हुआ है, और हम भी भगवान के ही पुत्र हैं, क्योंकि हमें भी बीज प्रदान करने वाले भगवान ही हैं। अहम बीजः प्रदः पिता, 84 लाख योनियों को बीज प्रदान करके उनको जीवित करने वाले, जीवन प्रदान करने वाले भगवान हैं। हम कह सकते हैं अरे हम भगवान के नहीं, हम तो हमारे माता पिता के हैं। मगर माता पिता जब एकत्रित आए या माता के गर्भ में गर्भाधान संस्कार हुआ, तो उसका आगे का प्रोसेस किसने किया? डॉक्टर ने। जैसे हम बीज रोने का काम कर देते जमीन के अंदर, मगर वो फसल देता कौन है? हम कुछ भी करें मगर फसल पृथ्वी और भगवान की कृपा से ही होती है, क्योंकि पृथ्वी भगवान की पत्नी और भगवान स्वयं दोनों माता पिता के रूप में हमें खिला रहे हैं। और इसीलिए जो किसान होता है उसको भी एक पिता के समान देखा जाता है, क्योंकि वो सारे संसार को खिला रहा है। भगवान का एक प्रतिनिधि बनकर किसान सारे संसार को खिलाने की सेवा कर रहा है। यदि किसान खेती करना छोड़ दे तो हम क्या नट बोल्ट खाएंगे, या हमारा डिजिटल एडवांसमेंट क्या खाएंगे? बर्गर और पिज्जा भी खाएंगे, मगर उसके लिए तो रॉ मटेरियल खेती से ही आएगा, गेहूं इत्यादि। और इसीलिए भगवान को यहाँ पर वो पिता और माता कहकर अपने आप को एक शिशु का रूप समझ रहे, और वो कह रहे भगवान आपने मुझे दूर कर दिया तो मैं जाऊंगा किसके पास? हालांकि मैंने अपराध किया, पेट में लात मारी, मगर माता कभी क्रुद्ध नहीं होती। जैसे गांधारी को जब पता चला कि कुंती ने सबसे पहले पुत्र को जन्म दे दिया है, दोनों गर्भवती समान समय में थी, साइमल्टेनियसली, गांधारी और कुंती महारानी। जब गांधारी को पता चला मेरे पहले प्रसूति कुंती महारानी की हो चुकी है और उनके घर में पुत्र जन्म लिया है, तो उसने गुस्से में अपने पेट के ऊपर मार लिया, मुष्टि प्रहार। और इतने गुस्से से मारा तो पेट के अंदर जो बच्चा था वो मर गया, और जब प्रसूति हुई तो मांस का टुकड़ा निकला, क्योंकि बहुत प्रहार से मार दिया था गुस्से के कारण, क्रोध में। ऐसे कभी होता है माता को ये है, पेट में बच्चे ने लात मारी तो मार दिया जोर से, तूने लात मारी, ले तू भी 2 मार खा, तू पैर से मार रहा है, मैं हाथ से। कभी नहीं मारा जाता, मगर गांधारी ने मारा क्रोध के कारण। फिर जब मांस का टुकड़ा जन्म लिया तो व्यास देव जी के उपदेश से वो मांस का टुकड़ा 100 टुकड़ों में उसको काट के मटकों में भरकर, घी भरकर, उसमें पूरे मटके घी से भरे हुए थे, और उसके अंदर वो मांस के टुकड़े लटका के रखे थे। और फिर वो समय के उपरांत वो 100 मांस के टुकड़े 100 कौरव बने, और सबसे पहला वो मटका तोड़कर बाहर निकालने वाला था दुर्योधन। उसका पहले नाम था सुयोधन।
मगर उसके गलत कृत्य देखकर उसका नाम हो गया फिर दुर्योधन। कृष्ण पहले उनको सुयोधन ही बुलाते थे, मगर जब उन्होंने देखा कितना क्रूर प्रवृत्ति है इसके अंदर, तो फिर सुयोधन के बन गए दुर्योधन। तो यहाँ पर देखिए, हमको लगता है कि हमने एडवांसमेंट किया है, या टेस्ट ट्यूब बेबी हमने ढूंढ निकाली है। 5000 वर्ष पहले मटकों में भी यही टेस्ट ट्यूब बेबी था। ट्यूब नहीं थी, टेस्ट मटका बेबी था। मटके के अंदर बेबी जन्म लिया, तो टेस्टिंग कहाँ हुआ? मटके के अंदर। तो ये सारा शास्त्र भगवत कृपा के द्वारा हमें आचार्यों के द्वारा प्रदत्त है। तो आज ब्रह्मा जी इस श्लोक संख्या 14 में क्या वर्णन कर रहे, इसके हम चर्चा करेंगे। कृपया श्लोक दोहराइए। नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्ग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तथैव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्ग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तथैव माया नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिना आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्ग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तथैव माया। शब्दार्थ। नारायणस्तं सर्वदेहिना आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी नारायणोऽङ्ग नरभूजलायना तच्चापि सत्यं न तथैव माया। शब्दार्थ। नारायणः भगवान नारायण, त्वं आप, न नहीं, ही क्या, सर्व सभी, देहिनाम देहधारी जीवों के, आत्मा आत्मा परमात्मा, असि हो, अधीश हे परम नियंता, अखिल संपूर्ण, लोक लोकों के, साक्षी गवाह, नारायण भगवान श्री नारायण, अंगम अंश नर श्री भगवान से, भू निकलकर, जल जल के, अयनात प्रकट करने वाले स्रोत होने से, तत् वह अंश, च तथा, अपि निस्संदेह, सत्यम सच, न नहीं, तब आपका, एव तनिक भी, माया मोहक शक्ति। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी
होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश है, और वे नारायण इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के वे जनक है। वे सत्य है, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.30 में इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह ब्रह्मा जी का कथन है, जब वे भगवान श्री कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले श्री कृष्ण सचमुच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं या नहीं। ब्रह्मा जी ने अन्य सारे बालकों तथा उनकी गायों को चारागाह से चुरा लिया, किंतु जब वे लौटे तो देखा कि सारे बालक तथा गाय चारागार में ही थे, क्योंकि श्री भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और श्री भगवान को अपने स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के दृष्टवा एवं समस्त जीवों के अंदर स्थित परमात्मा के रूप में संबोधित कराते हुए उनकी स्तुति की। भगवान श्री कृष्ण नारायण है, अर्थात ब्रह्मा जी के पिता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश रूप गर्भोदकशायी विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा जी को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। कारण सागर में महाविष्णु सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशायी विष्णु भी परम सत्य के अंश है। श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए श्री भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार श्री विष्णु या श्री नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार यह है कि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब वे समझ रहे हैं नारायण तो आदि भगवान कृष्ण के ही अंश है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी स्पष्ट कर रहे कि नारायण के मूल स्रोत भी भगवान कृष्ण है। इस संसार में जो लोगों को भ्रांत धारणा है या डाउट है, तो पंखा बंद कर, डाउट जो है, भ्रांत धारणा है कि इस संसार में कृष्ण मुख्य है। कृष्ण मुख्य है, मगर कृष्ण के आदि कौन है? नारायण है। संसार में लोगों को यही लगता है विष्णु के द्वारा नारायण अवतरित हुए हैं। जैसे हम भजन गाते हैं या आरती गाते हैं, दशावतार की आरती, ये यो विठ्ठले माझे माऊली, पिवळा पीतांबर कैसा गगनी झळकला, गरुडावर बैसोनी माझा कैवारी आला। इस भजन में सारे दशावतार को वर्णित किया गया है। नारायण मेन है और कृष्ण उनके फिर अवतार है। मगर ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे कि कृष्ण ही नारायण के स्रोत है। देखिए, जब भगवान का विराट स्वरूप 4 हाथ लक्ष्मी नारायण, लोग हाथ जोड़ते हैं लक्ष्मी के लिए या शक्ति प्राप्ति के लिए, और राधा कृष्ण मतलब उनको प्रेम के देवता लगते हैं। संसार में एक भ्रांत धारणा है, राधा कृष्ण मतलब प्रेम। इसीलिए युवक और युवतियों की संख्या राधा कृष्ण मंदिर में अधिक है, क्योंकि भगवान आपको प्रेम मिला राधा का, हमें भी प्रेम दीजिए। मगर जब भगवान का ऐश्वर्यशाली रूप नारायण या नारायण की स्तुति, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र शीर्ष, ये सब नारायण नारायण होता है, तो लोगों को एक ऐश्वर्यपूर्ण एक नम्रता उत्पन्न होती है और एक दास भावना स्वाभाविक रूप में हम दास मानने लगते हैं, क्योंकि भगवान इतने बड़े ऐश्वर्यशाली
हजारों हाथों वाले भगवान, हजारों मुखों वाले भगवान, विराट स्वरूप। और जब राधा कृष्ण को देखते हैं तो एक सर्वसाधारण बालक है और एक युवती उनके बाजू में खड़ी है। जब श्रील प्रभुपाद जी भी अमेरिका में गए तो उनको जो नए नए भक्त मिल रहे थे वो कहे, स्वामी जी आपने कहा ये जो युवक है ये भगवान है, मगर उनके बाजू में युवती कौन है? उनको लगा ये उनकी प्रेयसी वगैरह है। ऐसे तो है ही प्रेयसी, मगर उनकी अर्धांगिनी आह्लादिनी शक्ति रस्मात, भगवान की आह्लाद देने वाली, आनंद देने वाली शक्ति है। जैसे कभी देखिए कोई नीति नियम नहीं है हरि नाम लेने के लिए। हम हरि नाम रास्ते में बांटते हैं, कीर्तन करते हैं, हरि नाम का जय घोष होता है, लोगों को हम कहते हैं हरि नाम लीजिए, लोग शर्माते हैं या हरि नाम लेने की इच्छा नहीं करते। उनको लगता है क्या फुकट के टाइम पास लोग हैं, आ जाते हैं कीर्तन करते हुए। क्योंकि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक का द टॉप मोस्ट, हमारा जो गोलोक है उसका सबसे टॉप मोस्ट जो श्रेष्ठतम यदि कुछ धन प्राप्ति है या सबसे महंगी वस्तु है वो है हरिनाम। और इस भौतिक जगत में आने के बाद आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होने के कारण, रेप्लिका होने के कारण उसकी कोई वैल्यू नहीं है, सस्ता है या निशुल्क में बांटा जा रहा है। और इस संसार में सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु इंद्रिय सुख, इंद्रिय तृप्ति, ये संसार में सबसे खास या सबसे प्रिय वस्तु है, इंद्रिय सुख। देखिए हम जो भी कर रहे, दिन में उठने से लेकर रात्रि सोने तक, अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। पैसा कमा रहे किस लिए? पेट भरने के लिए। पेट भरने के बाद क्या होगा? शक्ति मिलेगी। किसके लिए? भोग करने के लिए। पति पत्नी की सेवा कर रहे, किस लिए? उनको उनका संग सानिध्य प्राप्त हो, इसीलिए। तुम मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करो, मैं आपकी इंद्रियों को संतुष्ट करूं। और इसीलिए कष्ट हो रहा है संसार में। और सुबह से लेकर रात्रि तक सारे संसार में यही चल रहा है, सिर्फ आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा। मगर भगवान की सेवा में जैसे कोई इधर प्रेम सिर्फ शुद्ध प्रेम है, और वो शुद्ध प्रेम ही भगवान को आकर्षित करा सकता है। और इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि यहाँ पर आप जो नारायण के भी मूल स्रोत आप है। भले ही सारे संसार को लगता है कि कृष्ण विष्णु से आते हैं या नारायण से आते हैं, मगर मेरा आज अनुभव है या साक्षात्कार है, नारायण के भी स्रोत भगवान आप ही बाल कृष्ण हैं, जो इस ब्रज में लीला करने आए हैं। अभी देखिए ब्रह्मा जी का जन्म नारायण से हुआ है, और इसीलिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे चैतन्य चरितामृत के इस तात्पर्य से, भगवान कृष्ण नारायण हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के पिता है। क्योंकि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा जी को अपने शरीर से उत्पन्न किया। अभी नारायण के भी अलग अलग रूपों का वर्णन जैसे हमने कल किया, गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, क्षीर उदकशाही विष्णु, महाविष्णु इत्यादि, जिसका वर्णन चैतन्य शिक्षामृत, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, इस ग्रंथ में श्रील प्रभुपाद जी ने पूरा ज्ञान अलग अलग अवतार, अलग अलग विष्णु तत्वों के विषय में किया है। तो गर्भोदकशाही विष्णु जब शयन करते हैं, उनके नाभि से निकलता है एक कमल, एक नाभि कमल से दूसरा कमल, और उसमें ब्रह्मा जी अवतरित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। कारण सागर में महाविष्णु जो है वो सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हो जाते हैं। कारण सागर में जो महाविष्णु हैं, हम सबके हृदय में विद्यमान हैं। और तीसरे
परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशाही विष्णु भी परम सत्य के अंश है। ये जो परमात्मा महाविष्णु है, उनके अंश कौन है? क्षीर उदकशाही विष्णु। आज थोड़े सैद्धांतिक होने के कारण थोड़ा कठिन हो जाता है समझना। रे एक विष्णु के बारे में सुना था, या बचपन से हमने एक ही विष्णु देखा था जो आराम से सो रहे और उनकी चरण सेवा कौन कर रही है? माता लक्ष्मी। मगर इतने भी विष्णु हो सकते हैं क्या? हाँ, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग विष्णु हैं। तो पुनः एक बार, सबसे पहले ब्रह्मा जी का अवतार या प्रकट कराने वाले कौन है? गर्भोदकशाही विष्णु, जो गर्भ उदक में रहते हैं। उसके बाद कारण सागर में महाविष्णु और सबके हृदय में वास करने वाले परमात्मा स्वरूप क्षीरोदकशाही विष्णु भी परम सत्य के अंश है। तो परम सत्य कौन है? भगवान कृष्ण। और इसीलिए एते चांस कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हमको लगता है कि दशावतार में एक कृष्ण है। दशावतार में कृष्ण नहीं है, दशावतार में बलराम जी है। आप कई सारे हिंदू मंदिरों में, दक्षिण भारत में कहीं भी जाएंगे, वहां पर दशावतार में कृष्ण की मूर्ति होती है या कृष्ण के विग्रह होते हैं। उनको लगता है कि दशावतार में कृष्ण है। कृष्ण अवतारी नहीं, कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी है। वो सभी के स्रोत, सभी के अवतार के मुख्य, परम आदरणीय, परम नियंता, परमोच्च स्थिति उनकी है। और उनके बाद ये अलग 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 सारे विष्णु, फिर क्षीरोदकशाही विष्णु, महाविष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, चतुर्व्यूह इत्यादि अनंत कोटि ये सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सनातन गोस्वामी कह रहे कि आदि स्वरूप कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या है। इसका यह सार है कि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए हैं, किंतु अब वे समझ रहे हैं कि नारायण भगवान श्री कृष्ण के अंश है। भागवत के प्रथम स्कंद में ही वर्णन किया गया है। व्यासदेव और सुत गोस्वामी स्पष्ट कर रहे, एते चांस कलहा पुंसा कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। और यहां स्वयं ब्रह्मा जी भी कह रहे, देखिए जो स्वयं भगवान से उत्पन्न हो रहा है, जिनकी माता पिता भगवान है, वो कह रहे कि आपके पिता भी कौन है? कृष्ण है। यदि कोई बालक जन्म लेने के बाद 8-10 साल का हो गया और उसको कुछ समझ में आना प्रारंभ हो गया, तो ढूंढ रहे मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। सबसे ऑथेंटिक उत्तर देने वाला कौन हो सकता है? उसकी माँ। यदि माँ कहेगी भाई तेरा ये बाप है, तो उसको स्वीकार करना ही होगा। यदि वो कहेगा नहीं नहीं आपके ऊपर भरोसा नहीं है, तो फिर कैसे ढूंढेगा बाप? तो उसी प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा जी, जिनके माँ भी कृष्ण है और पिता भी कृष्ण है, मगर कौन से स्वरूप में? गर्भोदकशाही विष्णु के स्वरूप में, कमल के द्वारा। देखिए जैसे माँ एक नाल के द्वारा बच्चे को जन्म देती है, भगवान के नाभि कमल से दंतल आया है, और उस नाभि कमल में कमल, और फिर कमल में ब्रह्मा जी। इसका डायरेक्ट कनेक्शन किसके है? गर्भोदकशाही विष्णु से। अगर वो नाल काट दिया जाए तो ब्रह्मा जी का अस्तित्व कुछ नहीं है। अगर बच्चा पेट में रहते ही नाल काट दिया जाए तो बच्चा बढ़ने वाला है? नहीं, तुरंत मर जाएगा। जब इस संसार में आता है तभी नाल काट के उसको फिर उस माता से अलग किया जाता है। तो ये स्वयं ब्रह्मा जी, देखिए कितनी महत्वपूर्ण उनका स्थान है। एक तो इस सृष्टि के रचयिता है, सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने की है। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के फाउंडर आचार्य वो है, संस्थापक आचार्य। और जिनके माता गर्भोदकशाही विष्णु नारायण है, पिता नारायण है, भगवान से उद्गम हुआ है, इसलिए कई स्थानों पर उनको स्वयंभू कहा गया है, क्योंकि जनरल माता पिता तो है नहीं। या जैसे माता पिता एकत्रित आकर बच्चे का जन्म होता है, ऐसे भी नहीं हुआ, इसीलिए स्वयंभू कहा गया है। और ऐसे व्यक्ति कह रहे कि भाई समझ लो,
मेरा साक्षात्कार क्या है? तच्चापि सत्यम न तवैव माया, ये भगवान की माया ही है जो सर्वसाधारण बालक दिखाई दे रहे हैं। मगर मेरा अनुभव है कि सर्वसाधारण बालक नहीं, नारायण के भी स्वामी कौन है? ये कृष्ण है। और इससे ऑथेंटिक कौन बचा सकता है या कौन बता सकता है हमें? और कोई है संसार में? अगर ये आहूजा के जो स्पीकर्स है वो कैसे चलाने हैं, कैसे उसको कनेक्शन देना है, कैसे उसको स्टेबलाइजर, कितने वोल्ट कनेक्शन, कितना एम्पलीफायर, कौन सा माइक, क्या, ये सारा कोई भी कहीं भी कनेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम बड़े बड़े स्पीकर लेकर आए और एम्पलीफायर छोटा सा हो, जल जाएगा। अगर एम्पलीफायर बड़ा लाया इसलिए हमको लगा अरे 240 वोल्ट क्या फायदा है, 10,000 का कनेक्शन देंगे, 10,000 वोल्ट, वो भी भस्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे आहूजा कंपनी वाले ही जिन्होंने इसको तैयार किया है वही बता सकते कि इसको हमें किस तरह अच्छे से उसका उपयोग हो सकता है, कैसे हम इसको अच्छे से उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी इस सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के जिन्होंने उत्पत्ति की है, हमारे परम पिता है जो डायरेक्ट भगवान के पुत्र है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं मैं भगवान का पुत्र हूं, वैसे तो भगवान के पुत्र है ही, मगर पिताजी का नाम भी भगवान था, इसलिए कहते मैं भगवान का पुत्र हूं। रघुनाथ भगवान पाटिल, देखिए भगवान भी है और पिता का नाम भी भगवान है। ऐसे यहाँ ब्रह्मा जी हमारे फाउंडर भी है और डायरेक्ट भगवान के पुत्र है। और वो कह रहे कि मैं कह रहा हूं कि नारायण के स्रोत भी कृष्ण ही है। वे सभी जीवों के अंतर्यामी परमात्मा हैं और सभी लोगों के दृष्टा और साक्षी भी है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण कहे उपदृष्टा अनुमंता च, मैं देखने वाला भी हूं, मैं साक्षी भी हूं। दोनों भगवान हैं। और उदाहरण कौन सा दिया है? एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, एक पक्षी उस पेड़ के फल खा रहा है और दूसरा पक्षी देख रहा है। देखने वाले कौन है? परमात्मा। और खाने वाला कौन है? आत्मा या जीव। और कहीं कहीं क्या क्या फल खा के फिर इस संसार में जैसे बीमार हो जाते हैं, कुछ भी अनाप शनाप खाने से अगर कोई फल सड़ गया और खाएंगे तो फिर फूड पॉइजनिंग हो जाती है। और उसी प्रकार गलत कार्य करने पर जीव या आत्मा बीमार हो जाता है। जैसे गलत अन्न खाने से शरीर बीमार हो जाता है, उसी प्रकार गलत कर्म करने से आत्मा बीमार होती है। और आत्मा बीमार होने से क्या होता है? उसको जब फूड पॉइजनिंग होता है तो फिर उसको पुनः अधम जीवों में जन्म मिल जाता है, जब उसको फूड पॉइजनिंग होता है। और जब अच्छा हट्टा खट्टा जब कार्य करके अच्छा भोजन करता है तो फिर ऊपरी लोकों में चला जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। नीचे और ऊपर। समझ में आया? सिंपल उदाहरण है। जब हम अच्छा भोजन करेंगे तो हृष्ट पुष्ट होंगे, अगर सड़ा बासी भोजन करेंगे तो बीमार होंगे। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान के पास जाएंगे, गलत कार्य करेंगे तो यमराज डॉक्टर के पास जाएंगे। और यमदूत उनके अलग अलग कंपाउंडर है। और यमराज कहेंगे कि इसको ये रोग हुआ है, उसको डाल दो इस नरक में। उस नरक में तप्त लोहे का जो रस है उसको पिला दो। जैसे यहाँ पर नाक बंद करके दवाई पिलाई जाती है, वहां पर फिर उबले हुए उबलता लोहे का रस पिलाया जाता है। पी ले भाई, बीमार होकर आया, पी ले। और फिर सारे कर्म हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर अच्छा कर्म किया है तो स्वर्ग में, और पुण्य खत्म होने के बाद लात मारकर पुनः इस संसार में भेजा जाता है। पुण्य क्षीणे मर्त्य लोकम विशंति। नारायण की उत्पत्ति के विषय में ब्रह्मा जी यहां पर समझा रहे। नारायण शब्द का उत्पत्ति नर
का समान अर्थी शब्द है जल, और अयन मतलब आश्रय। जिन्होंने जल का आश्रय लिया है या जल में जो शयन कर रहे हैं, ये एक अर्थ। और दूसरा, जिनके द्वारा जल उत्पन्न हुआ है या जल ने जिनका आश्रय लिया है, दोनों भी है। नारायण कहाँ शयन कर रहे? जल में, अनंत शेष की शैया पर। और जिनका आश्रय, जिनके चरणों का आश्रय लिया है, वो है जल। दोनों भी। जब भगवान अवतरित हुए देवकी और वसुदेव के कारागृह में, तो जब वसुदेव कृष्ण को लेकर जा रहे थे तो यमुना में इतना पानी और फिर पूरा प्रलय जैसे पानी था, महापूर आ गया था। और वहां पर देखा यमुना ने कि मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव, कालिंदी के पतिदेव कृष्ण जा रहे और पहली बार मुझ में प्रवेश कर रहे, तो जानबूझकर बढ़ रही थी। और जब भगवान ने देखा कि अभी मेरे पिता डूबने वाले हैं, उससे पहले ही भगवान ने अपने चरण बाहर निकाल दिए और स्पर्श कर दिए यमुना को। और जैसे ही यमुना मैया को भगवान के चरण का आश्रय प्राप्त हुआ, अपने आप यमुना डिवाइड हो गई और बीच में समृद्धि हाईवे उत्पन्न हो गया, अच्छे से उनको कोई डिस्टरबेंस न हो, इसीलिए। तो देखिए भगवान की कितनी लीला है। नर मतलब जल और अयन मतलब आश्रय। ब्रह्मा जी कह रहे कि यह भी सही है कि वह पूर्ण सत्य है, क्योंकि वह भी कृष्ण की माया का ही वो पहलू है। वो जल में निवास करना भी भगवान की एक लीला है, जिसको हम समझ नहीं पाते। जैसे भागवत में ही ये गजेंद्र जब पानी में, उसकी शक्ति क्षीण होते गई। गजेंद्र कौन सा प्राणी है? जमीन का, पृथ्वी पर रहने वाला। और मगरमच्छ पानी का है। तो जो जिस स्थान पर है उसकी शक्ति वहां पर रहती है। यदि हमें कहा जाए कि तुम बहुत बड़े बिल्डर हो, जाओ पानी में युद्ध करो, शक्ति होगी? नहीं होगी। 10 बार वो डूबेगा, पानी पिएगा, हताश हो जाएगा। मगर उसी प्रकार एक मछली को हम जमीन पर लाकर, चाहे वो देवमासा व्हेल भी क्यों न हो, उसकी शक्ति जमीन पर होगी? नहीं होगी। और इसीलिए जो गजेंद्र है, गजेंद्र भी ऐसी स्तुति कर रहा है भगवान को, और भगवान को कह रहे नमो नमस्ते खिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागनाम्ना महयार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय। देखिए अयनाय 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 अयनाय, नारायणाय 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 अयनाय। देखिए वो कह रहे मैं नमस्कार कर रहा हूं, नमो नमस्ते, मैं पुनः नमस्कार कर रहा हूं अखिल कारणाय, सभी हर वस्तुओं के कारण जो है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। जो ब्रह्मा जी को यहाँ पर अनुभव हो रहा है वो गजेंद्र को भी हुआ था। सभी कारणों के कारण आप है। निष्कारणाय, आपको नमस्कार कर रहा हूं जो कारण रहित है, जिनको कोई कारण देने की आवश्यकता नहीं है, ना आदि है ना अंत है। कौन पूछ सकता है भगवान को क्यों अवतार लिया, क्या कारण है भाई? नहीं, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा से वो अवतरित हुए हैं। अद्भुत कारणाय, सभी अद्भुत कारणों के, अद्भुत वस्तुएं जो हम संसार में देख रहे उनके कारण भी भगवान आप है। सर्व आगमनाय, समस्त वैदिक साहित्य की परंपरा के स्रोत आप है। महाअर्णवाय, अर्णव मतलब समुद्र, और महाअर्णवाय मतलब विशाल सागर को अथवा उस विशाल समुद्र को जिसमें समस्त सरिताएं मिलती है, मतलब नदियां मिलती है। नमः, नमस्कार करता हूं
अपवर्गाय मोक्षदाता। आप कौन हैं? मोक्षदाता। प वर्ग कौन कह सकता है? प वर्ग की व्याख्या क्या की गई है शास्त्रों में? प, फ, ब, भ, म। प मतलब परिश्रम। उसके बाद फ, फ मतलब फेस। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है बैल जैसा, तो बैल के मुंह से क्या निकलता है? फेस, फोम। प, फ, ब बंधन, भ भय, और म मतलब मृत्यु। इसको प वर्ग कहा गया है। प, फ, ब, भ, म। तो गजेंद्र कह रहे भगवान आप क्या है? नमो अपवर्गाय मोक्षदाता। इस जो प वर्ग के बंद करके आप क्या करने वाले? मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जैसे कुंती महारानी ने भी प्रार्थना किया कि भगवान कष्ट देते रहिए। विपदः संतुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हे भगवान आप क्या कीजिए? हमें कष्ट दीजिए। दिवाली आई है, बहुत कष्ट दे दीजिए भगवान। होगा ऐसे नहीं। कुंती महारानी कह रहे भगवान कष्ट दीजिए, क्या होगा? आपका तीव्रता से स्मरण होगा, और जब आपका स्मरण होगा तो आपका दर्शन होगा, और एक बार आपका दर्शन होगा तो अपुनर्भव दर्शनम, मतलब ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका दर्शन नहीं होगा। ये भी प वर्ग ही है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और परिश्रम, फेस, भ्रम, बंधन और मृत्यु। ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। कौन कह रहा है? गजेंद्र। हाथी की भी बुद्धि आ गई और हम मनुष्यों की बुद्धि अभी तक नहीं आ रही है। हाथी ने भगवान को एक कमल पुष्प अर्पण कर दिया और उसको शरणागत होने से इतना ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे कि भगवान को समझने में अहंकार ही सबसे बाधक है। हमारा मिथ्या अहंकार, जब अहंकार आता है तभी भगवान को हम समझ नहीं पाएंगे। और इस श्लोक में ब्रह्मा जी का सबसे मूल जो कहने की तात्पर्य, भगवान मैंने अहंकार के कारण आपको समझने में गलती की। स्वयं ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए तो सामान्य व्यक्ति को कितना सहज भटकाव हो सकता है। इस सृष्टि के रचयिता, भगवान के पुत्र, भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी होकर ही अपने बाप को ही समझने में वो भ्रमित हो गए। अरे मेरा बाप यही है क्या? अरे भाई बाप नहीं, तेरे बाप का भी बाप वो है। तो ब्रह्मा जी भी भ्रमित हो सकते हैं। तो यहां ब्रह्मा जी कह रहे इसीलिए भक्ति, नम्रता, गुरु कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है, ना कि अपने तर्क से या ज्ञान से। परमात्मा सदा हमारे भीतर साक्षी है। हम जो भी कार्य करते हैं भगवान उसे देख रहे हैं। इससे कर्तव्य परायणता और विवेक बढ़ता है। कर्तव्य परायणता और विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, क्या अच्छा है क्या गलत है उसको सिलेक्शन करने की बुद्धि हमें भगवान प्राप्त करते हैं या भगवान देते हैं। जब हम कर्तव्य परायणता, हम हमारा कर्तव्य ठीक से नहीं करते, इसीलिए हमें बुद्धि नहीं मिलती, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता क्या कर रहे। जैसे देखिए दक्ष या सचेत होना, बार बार कहा जाता है हम क्या कर रहे, खा रहे तो क्या खा रहे, सो रहे तो कैसे सो रहे। देखिए सोने के भी नियम है, खाने के भी नहीं, ऐसे नहीं कि कहीं भी लेट के सो जाए। इस वेदों में इतना डिटेल में वर्णन, यदि कोई पूर्व के पास सर रखकर, पूर्व दिशा में सर रखकर सोता है तो फिर वो बुद्धिमान हो जाता है, ज्ञानी बनता है। दक्षिण के पास सर रखकर सोता है
तो शरीर उसका सुदृढ़ और शक्तिशाली और बीमार नहीं होता। यदि उत्तर के पास सर किए जाए तो फिर उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। और इसीलिए मृत शरीर को दक्षिण के पास पैर रखकर सुलाया जाता है, क्योंकि शक्ति समाप्त हो चुकी है। भोजन में भी नियम है, दक्षिण की ओर भोजन देखते हुए भोजन नहीं करना है, आसन के अलावा भोजन नहीं करना है। कितने सारे नियम, अगर हम ऐसे नियमों को सुनेंगे तो हम कल से हरे कृष्ण मंदिर नहीं बोलेंगे, शिवजी मंदिर अच्छा है भाई, कल सोमवार है, शिवजी मंदिर में जाओ, दूध पानी डालो, 2 पेल चढ़ाओ, खत्म, बस बम बम भोले, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मगर शिवजी की भी आराधना करने के लिए भी तपस्या और नीति नियम है। हर व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम तो है ही। देखिए संसार में इतने सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इत्यादि है। ये साधारण लोगों ने उनको एक विशिष्ट प्रक्रिया, जिसको मतदान या इलेक्शन कहते हैं, इस इलेक्शन के द्वारा उनको इलेक्ट किया है, उनको चुना गया है। और वही साधारण व्यक्ति उनको मिल नहीं सकता डायरेक्ट जाकर। आप ये नहीं कह सकते प्रधानमंत्री जी मैंने मत दिया आपको, मेरे वोट से आप बने तो है, सही बात है, मगर आप अभी उनका जो प्रोटोकॉल या जो उनका स्थान है, जो कुर्सी, जिस कुर्सी के ऊपर वो बैठे हैं, वो स्थान को रिस्पेक्ट है, इसीलिए वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। व्यक्ति साधारण भगवान नहीं बने, मगर वो स्थान की महिमा है। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए ब्रह्मा जी जिस स्थान पर बैठे हैं, उस स्थान से भी समझ नहीं पाए तो हम एक मतदान देने वाले साधारण जीव क्या समझ पाएंगे। देखिए, इसीलिए ब्रह्मा जी कह रहे कि जब हम कर्तव्य परायण बनेंगे तब हमारे हृदय में या बुद्धि में विवेकता बढ़ने लगेंगी। विवेकता मतलब ये सही है, ये गलत है। तो ब्रह्मा जी आगे विश्लेषण कर रहे कि भगवान कृष्ण के रूप में उनको हमें कम समझने का दुस्साहस न करे। नारायण भी उनके अंशावतार है या उनके अंश है। गोपाल रूप में दिखने वाला यह साधारण ग्वाल बाल वास्तव में परम पुरुषोत्तम है। बाह्य रूप भ्रामक हो सकते हैं, इसीलिए गंभीर विवेक और आंतरिक दृष्टि आवश्यक है। आंतरिक दृष्टि किससे मिलती है? ज्ञान के चक्षु से, शास्त्र चक्षु। जब शास्त्र के आंखों के द्वारा हम देखने का प्रयास करेंगे तब हमें भगवान का सही दर्शन हो सकता है। नहीं तो हम बिना शास्त्र अध्ययन किए, ग्रंथों को बिना पढ़े, शास्त्रों के आदेश के पहले हम नए नए जब आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, हमको लगता है ये भी राधा रानी है, तो हम भी राधा रानी के लिए प्रार्थना कर से भगवान मेरी भी सेटिंग करा दो। आपके पास 16,108 है, मुझे एक भी नहीं मिल रहे, थोड़ा देखो कुछ। 16,108, उसमें से हम उसमें से नहीं मांग रहे, यहीं पर है, उसमें से भी कोई दे दो। मगर जब हम समझते कि भगवान क्या है शास्त्र के चक्षु के द्वारा, तब समझ में आता है कि अहैतुकी अप्रतीयता और ईश्वर की सीमित धारणाओं को हम कभी भी चुनौती न दे। भगवान की लीलाओं को यदि हम नहीं समझ पा रहे, मगर उसको कभी भी चुनौती, चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपना कार्य करने लगे तो फिर कोई नहीं बच सकता। जैसे कहा जाता है, जब चक्की होती है, चक्की जो गेहूं वगैरह पीसती है, आटा नहीं पीसती, गेहूं पीसती है, गेहूं या धान। पीठ दळून आणायला चाललंय, पीठ कसं दळणार? गहू दळून आणायला जाणं हे महत्वाचं आहे। पीठ दळायला चाललंय, पीठ दळलेलंच आहे, ते कसं दळणार आहे? हमारी भाषा देखिए, पीठ दळायला, अरे पीठ कैसे उसको और पीठ बना सकते हैं। तो जब
चक्की चलती है तो उसमें गेहूं के साथ थोड़े बहुत कीड़े भी पीस जाते हैं, मगर जब भगवान की चक्की चलती है तो फिर कीड़े नहीं, हम जैसे बड़े बड़े लोग भी उसमें पीस के निकल जाते हैं। और इसीलिए भगवान की लीलाओं को कभी हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट श्लोक संख्या 15 हम थोड़ा एक दो कर रहे, क्योंकि 40 स्तुतियां समाप्त करनी है और प्राय आधा कार्तिक समाप्त हो चुका और हम सिर्फ 15 में ही अटके हुए हैं। आगे कृपया दोहराइए। तच्चे जलस्थम तव सज्जगत्वपोः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्देव पुनर्वदर्शे। शब्दार्थ तत् वह चेत यदि जलस्थलम जल में स्थित था तब आपका सत वास्तविक जगत संपूर्ण ब्रह्मांड को आश्रय देते हुए वपुः दिव्य शरीर किम क्यों मैं मेरे द्वारा न दृष्टम नहीं देखा गया भगवन हे भगवन तदा एव उसी समय किम क्यों वा अथवा सुदृष्टम भली भांति देखा हुआ हृदय में वे मेरे द्वारा तदा एव तभी ही किम क्यों न नहीं उ दूसरी ओर सपदी अचानक एव निस्संदेह पुनः फिर व्यदर्शी देखा गया। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। हे प्रभु, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को शरण देने वाला आपका यह दिव्य शरीर वास्तव में जल में शयन करता है, तो फिर आप मुझे तब क्यों नहीं दिखे जब मैं आपको ढूंढ रहा था, और जब मैं आपके हृदय में ठीक से आपके दर्शन नहीं कर पा रहा था, तब क्यों आप सहसा प्रकट हो गए। तात्पर्य। यहाँ पर ब्रह्मा जी विराट सृष्टि के प्रारंभ के अपने अनुभव का उल्लेख कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में कहा गया है कि ब्रह्मा जी का जन्म उस विशाल कमलासन में हुआ जिसकी नाल नारायण के नाभि से निकली थी। ब्रह्मा जी अपने विषय में, अपने कार्य तथा अपनी पहचान के बारे में मोहित थे, अतएव यथार्थ जानकारी पाने के उद्देश्य से वे कमल नाल के उद्गम का पता लगाना चाह रहे थे। श्री भगवान को ना पाकर ब्रह्मा जी अपने आसन पर लौट आए और अदृश्य किंतु दिव्य भगवत वाणी द्वारा आदेश किए जाने पर घोर तपस्या में लगे गए। दीर्घ ध्यान के उपरांत ब्रह्मा जी ने श्री भगवान को देखा, किंतु वे तुरंत ही ओझल हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने निष्कर्ष निकाला कि श्री भगवान का दिव्य शरीर भौतिक नहीं, अपितु अचिंत्य योग शक्तियों से ओतप्रोत सनातन आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा जी ने समस्त योग शक्ति के स्वामी श्री भगवान को ललकार कर अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी को याद आ रहा है जब उनका जन्म हुआ। देखिए, जैसे हमने कहा उनका साक्षात्कार बढ़ रहा है क्योंकि उनका समर्पण बढ़ रहा है।
तो पहले उन्होंने कहा मैं माता के गर्भ में था, मैंने लात मार दी, भगवान आप माता के समान मुझे माफ करो। अभी उनको याद आया कि जब मेरी उत्पत्ति हुई कमलासन में, मतलब कमल के पुष्प में, और मैं आपको ढूंढ रहा था सारे संसार में, कहाँ है मेरे स्रोत, कहाँ है स्रोत, कहाँ है, किसने मुझे जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस कमल से निकलते हुए कमल के नाल का आश्रय लेकर नीचे आ गए, धीरे 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 उसको पकड़कर, जैसे हम रस्सी खेलते हैं ना यार, रस्सी पकड़कर जब ऊपर चढ़ते हैं तो ऐसे पेड़ से जैसे बच्चे खेलते हुए घसरगंडों से नीचे आते, वैसे ब्रह्मा जी वो नाल पकड़कर नीचे आए, कहाँ है मेरा स्रोत। और उस जलाशय में उनको भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ब्रह्मा जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, अभी सिर्फ उन्होंने जन्म लिया था। अगर बालक जन्म लेते ही उसके पास यदि हम जाकर भगवत गीता और भागवत सुनाएंगे, थोड़ी बहुत तो उसको फल प्राप्त होगा, मगर वो समझेगा नहीं और रोने लगेगा, क्या पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार उनको अज्ञानता के कारण वहां पर भगवान का दर्शन नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा जी पुनः उस नाल को पकड़ के ऊपर गए, कमलासन में बैठ गए और कठोर तपस्या उन्होंने की। हर तरफ सारे संसार में अंधकार अंधकार ही था, मगर भविष्यवाणी हुई तप, और ये तप सुनकर उन्होंने घनघोर तपस्या की और तब जाकर भगवान का उनको दर्शन हुआ। तात्पर्य में लिखा है, भागवत के द्वितीय स्कंद में इसका वर्णन है, जहां पर ब्रह्मा जी को भगवान का पहली बार जब हल्का सा दर्शन हुआ, तो चतुश्लोकी भागवत का वर्णन द्वितीय स्कंद में है। सिर्फ 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को भगवान ने भागवतम का ज्ञान दिया, क्योंकि अभी तपस्या करके उनको ज्ञान प्राप्त करने की क्वालिटी उनमें आ गई थी, वो पात्रता। इसीलिए पात्र और पात्रता, जिसके पास हृदय में पात्र है या वो ज्ञान स्वीकार करने के लिए स्थान है, वो व्यक्ति पात्र कहलाता है या उसकी पात्रता है। पात्र मतलब बर्तन भी कहते हैं, पात्र को, बर्तन को भी पात्र कहा जाता है। यदि उस बर्तन में पूरा भरा हुआ है, भोजन हो, चाय, दूध इत्यादि जो भी भरा है, और एक कप में या पात्र में दूध भरा रहा, हम बोल रहे दे दो और थोड़ा दूध दे दो, वो गिरने वाला है। वो अंदर उस पात्र में वो पात्रता नहीं है उसके अंदर उसको रखने की या पकड़ के रखने की। तो जिसके हृदय में अहंकार है, जिसके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, जिसके हृदय में घमंड है, अभिमान है, मुझे सब कुछ पता है, तो ऐसे हृदय में भगवान का ज्ञान कहाँ आएगा। यदि हम किसी को कुछ कहने जाए, प्रभु जी ऐसी सेवा करो, आप क्या बता रहे, मुझे सब पता है, हो गया, फिर क्या बताया जाए। यही तो अहंकार है। और इसी अहंकार के कारण ब्रह्मा जी भगवान को देख नहीं पाए। और ब्रह्मा जी कह रहे, मैं गया ढूंढने के लिए उसी जलाशय में, जहां जिस जलाशय में आप सोते हैं या जिस जलाशय में आप शयन कर रहे, मगर वहां दिखे नहीं। मगर जब मैं आया, पुनः कमल आसन पर बैठकर तपस्या किया, तब भगवान आपका दर्शन हुआ। जब पृथ्वी भी दुखी हो गई, इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग असुर, उन असुरों का अधर्म के कारण पृथ्वी असहनीय हो गई और ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी रक्षा करो, आप मेरे रचयिता पृथ्वी के पिता के समान हैं, कृपया मेरा रक्षण करें। और पृथ्वी ने एक गाय का स्वरूप धारण किया था, क्योंकि गौ माता स्वाभाविक है, माता ही है। तो माता पृथ्वी माता ने गौ माता का स्वरूप धारण करके अपने पिता ब्रह्मा के पास गई है। कौन माता? पृथ्वी माता गौ माता का स्वरूप धारण करके अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गई। मगर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं आपका असली पिता नहीं, अपितु मेरे पिता जो है वो भी आपके पिता है। मेरे पिता जो नारायण है वो आपके पिता है और वो आपकी रक्षा
कर सकते हैं तो कृपया मेरे साथ चलिए। तो सारे देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में माता पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके क्षीर सागर के तट पर पहुंची। क्षीर मतलब कंडेंस मिल्क। आजकल का जो हमें दूध मिलता है वो नहीं, 1 लीटर में 5 लीटर पानी वाला नहीं। कंडेंस मतलब जैसे रबड़ी होती है, मिल्क मेड, कंडेंस मिल्क, मिल्क मेड का एक प्रसिद्ध कंडेंस मिल्क, ऐसा समुद्र क्षीर। तो क्षीर सागर में भगवान जब सोए थे तो देखिए वहां पर भी डायरेक्ट दर्शन नहीं हुआ। ब्रह्मा जी अभी डायरेक्ट, अभी वो तो ज्ञानी थे, वहां पर पहुंचे, फिर भी दर्शन नहीं हुआ। और वहां पर ब्रह्मा जी ने पुनः भगवान की स्तुति की, प्रणाम किया। और कौन सी स्तुति की? कौन सी स्तुति की? ब्रह्म संहिता भी नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम भी नहीं, कौन सी स्तुति की? पुरुष सूक्त, जो हम हर रोज ब्राह्मण गाते हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठः दशांगुलम। ये जो प्रार्थना है, जो यज्ञ में वगैरह हम अर्पण करते हैं या भगवान को षोडश उपचार करते हैं, एक एक व्यंजन अर्पण करते हैं, तब एक श्लोक एक उपचार। गंध, दीप, धूप, नैवेद्य, पुष्प इत्यादि। तो ये जब प्रार्थना गाई पुरुष सूक्त, तब ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्रदान किया। और ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मा जी कोई चिंता मत करो, अभी आने वाले समय में मेरा अवतार लेने का समय आ ही गया है और मैं कुछ ही समय में यदुकुल में अवतरित होने वाला हूं और आप सारे देवताओं के सहित यदु और वृष्णि कुल में मथुरा मंडल में अवतरित हो जाइए। और ये जब ज्ञान उनको प्राप्त हुआ तो तुरंत ब्रह्मा जी ने अनाउंसमेंट किया, सुनो सुनो गांव वालों सुनो, जो भी मेरे साथ आए हैं, भगवान अवतरित होने वाले और भगवान का आदेश है कि अभी हमें यदु और वृष्णि कुल में अवतार लेना है। तो देखिए वहां पर भी स्तुति की, तभी भगवान का दर्शन हुआ। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपना आत्मचिंतन या आत्मचिंतन करके भगवान को अनुभव दिखा रहे हैं। ब्रह्मा सोच रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने उन्हें विराट रूप दिखाया था तो क्या उन्होंने उस समय ठीक से नहीं देखा? विराट रूप में कृष्ण कहां दिखे? नहीं देखा था क्या उस समय? यह दिव्य अनुभूति प्रति उनकी नम्रता और आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है कि भगवान, मैं भी आपको देखने में सक्षम नहीं था, या मेरी क्वालिटी उस समय नहीं थी भगवान आपको देखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र अपूर्ण हैं, या हृदय में स्पिरिचुअल जो विजन है, आध्यात्मिक गोल, वो हृदय में जागृत नहीं था, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। और इससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि भगवान को देखना है, भगवान का दर्शन करना है, तो अंतःकरण की दृष्टि और अंतःकरण शुद्ध होना। हृदय की आंखें, चमड़े की आंखें नहीं, हृदय की आंखें। या हम कह देंगे हम एक गॉगल लगा के देख सकते हैं, नहीं देख सकते। अब कितना महंगा भी, कितनी भी लेंस लगा ले, भगवान दिखने वाले नहीं है जब तक हृदय शुद्ध होने वाला नहीं है। और इसीलिए स्वयं ब्रह्मा जी पहली बार जब उन्होंने कमलासन में कृष्ण का दर्शन किया था, उस समय उन्होंने ब्रह्म स्तुति या ब्रह्म संहिता गाई थी। और उस ब्रह्म संहिता में वो कहते हैं, प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुण स्वरूपं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि।
प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेम का अंजन, और वो कैसे प्राप्त होगा? भक्ति के द्वारा। और तब भगवान हम आपके अलग अलग इन रूपों को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। प्रेमांजन शुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, जिनके हृदय में आप रहते हैं, ऐसे संत महात्मा आपको सिर्फ देख सकते हैं। बड़े बड़े कर्मकांडी ज्ञानी पंडित भी नहीं भगवान आपको देख पाते। और ब्रह्मा जी कह रहे, क्या वह रूप अभी अभी मुझे फिर से दर्शन दे गया? यह स्वीकारते हुए कि भगवत दर्शन कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा और कृपा पर आधारित है। हम जब जाएंगे दर्शन के लिए वृंदावन या दक्षिण भारत, अरे मंदिर खोलो, दर्शन दो, हम इतने दूर से आए हैं, सोलापुर से आए हैं, 2000 किलोमीटर चल कर आए हैं, इतनी कठोर, प्रभु जी मंदिर बंद हो चुका है, निकल जाइए अभी। एक क्षण में ही उनको बंद मंदिर, यदि भगवान की दर्शन देने की इच्छा नहीं है तो मंदिर बंद, और यदि भगवान की दर्शन देने की इच्छा है, नहीं है, पहले नहीं है देखते फिर देखते, नहीं है भगवान की दर्शन देने की इच्छा, तो भगवान के पट भी खुले फिर भी हम भगवान को देखते नहीं। क्या देखेंगे? कौन से फूल लगाए? ये झरबेरा है, ये टगर है, ये ऑर्किड फ्लावर है, ये 20 रुपए का एक है, वही ध्यान है। जिनको देखने आए वो नहीं दिखेंगे, नहीं तो दिखेगा अरे कितना सुंदर पर्दा है, कितना सुंदर एम्ब्रॉयडरी किया है, कितना सुंदर डेकोरेशन किया है। जिनको देखना है देखे, वो दिख नहीं रही है, सामने ही है फिर भी दिखाई नहीं दे रहे। कितना सुंदर मार्बल है, कितनी सुंदर लाइटिंग लगाई है, वही देखेंगे चले जाएंगे। या भगवान का दर्शन देने की इच्छा नहीं है, भगवान के सामने खड़े हो जाएंगे, आंख बंद कर देंगे। जिनको देखना है उनके सामने ही जाकर आंख बंद हो जाएगी। या देखने की इच्छा है, मोबाइल बच जाएगा, क्योंकि भगवान के दर्शन देने की, हे कहां खड़े हो, जल्दी आओ, तुरंत वापस चलेगा। तो भगवान को दर्शन देने की इच्छा नहीं है तो फिर हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। और यदि उनकी दर्शन देने की इच्छा है तो फिर कहीं भी दे सकते दर्शन। आज भी बंसी वट पर भगवान बैठकर अपनी जो बंसी की तान दे रहे हैं, आज भी यदि हृदय पूर्वक भक्ति से यदि हम सुनने का प्रयास करेंगे तो भक्ति का जो बंसी का आवाज हमें सुनाई देगा। आज भी सुनाई देता है बंसी का आवाज, मगर हमारी भक्ति नहीं है वो बंसी का आवाज सुनाई देने के लिए। हमें ऐसी सुंदर बंसी सुनाई देती है तो क्या होता है? वातावरण एकदम शांत, भगवान की बंसी, आंखें बंद। मैं देख रहा था भक्तों को, पहले यहाँ थे, फिर थोड़े पीछे गए, फिर थोड़े पीछे गए, और अभी गायब भी हो गए, क्योंकि बंसी की आवाज इतनी उनको मन बहला रही थी, उनके आंख खुली नहीं रही थी। आज ऐसे नहीं कि काल्पनिक, भागवतम में लिखा है, दंत कथा ने, आज आंखों देखा हाल। धीरे 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 फिर माया जवनिका छन्नम, माया पूरी तरह से आलिंगन कर लेती है। तो ईश्वर को या भगवान को देखने के लिए अहंकार से ज्ञान नहीं, नम्रता से दर्शन होता है। और भगवान को देखने के लिए हृदय से दृष्टि की आवश्यकता है, और भगवान सर्वोपरि है। यही यहाँ पर ब्रह्मा जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान का रूप हमारे मन, बुद्धि और नेत्रों की सीमा से परे हैं। जब हम अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध हृदय से भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भगवान का वास्तविक रूप हम नहीं देख सकते। सारांश क्या दिया जा रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा? जब तक हम हमारा हृदय शुद्ध करते हुए अहंकार से मुक्त होकर हमारा मन,
बुद्धि और नेत्रों के परे भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, तभी वो हमें दर्शन देंगे। ब्रह्मा जैसे ज्ञानी भी समर्पण के भाव से प्रश्न कर रहे हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची नम्रता के कारण ही भगवान का दर्शन होता है। हमारे घमंड के द्वारा या अभिमान के द्वारा, पांडित्य के द्वारा कभी भी हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान हमें भी कहे कि भाई आप भी अपने बुद्धि का ज्यादा दर्शन मत कराओ, इसलिए भगवान ने अपने निजी पुजारियों को भेजकर संकेत दिया, बोले अभी समाप्त करो।